नमस्कार दोस्तों, इंडियन आर्मी के ऑपरेशन और इतिहास के इस सिलसिले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट विमल तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को वादा किया था कि जो आने वाली वीडियो है वो एक रॉ के एक ऑपरेशन के ऊपर होने वाली है। लेकिन उससे पहले अभी आप लोगों ने हाल ही में खबरों में सुना होगा कि गिलगिट बाल्टिस्तान में जो सेना हमारी पाकिस्तान है और भारत है उनके खिलाफ़ कुछ विवाद चल रहे हैं। तो उस पे सेना का क्या स्टैंड रहने वाला है, ये वीडियो उसके लिए बनाई जा रही है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको कुछ अच्छी जानकारी इसमें मिलती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे जो मेरे वीडियो बनाने का मकसद है वो सफल हो सके। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड इंडिया की, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज जम्मू कश्मीर भारत का वो ऐसा राज्य बन चुका है जहाँ पर भारत ने बहुत अधिक मात्रा में तन मन धन तीनों को लगाया है, लेकिन उसके परिणाम हमें उस तरीके से नहीं मिले हैं जिस तरीके से मिलने चाहिए थे। तो आप इस समय अपने सामने एक मैप देख रहे होंगे, जम्मू कश्मीर का ये मैप है। आज जो इस मैप में आपको रेड कलर का हिस्सा नज़र आ रहा है, जम्मू कश्मीर इंडिया लिखा हुआ है। जम्मू कश्मीर का केवल मात्र यही पार्ट ऐसा है जो भारत के हिस्से में है। जो हरा और पीले कलर का क्षेत्र आप यहाँ पर देख रहे हैं वो इस समय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, और जो ब्राउन कलर का और स्लेटी कलर का आप देख रहे हैं ये चीन का इस समय इस पर कब्जा है। अगर जो आप बात करते हैं हरे कलर और पीले कलर का क्षेत्र का, जिस पर पाकिस्तान ने अपना आधिपत्य कर रखा है, पाकिस्तान ने उस क्षेत्र को दो भागों में बांट रखा है। एक तथाकथित आज़ाद कश्मीर, दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान। तो ये जो आज का मसला है ये गिलगिट बाल्टिस्तान के इस पीले कलर के क्षेत्र को लेकर है। और ये जो ब्राउन कलर का क्षेत्र है ये पहले तो पाकिस्तान के पास था, कब्जा कर रखा था पाकिस्तान ने, लेकिन बीते कुछ समय पहले पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को चाइना को गिफ्ट के तौर पर दे दिया है। कश्मीर बेहद ही विवादित स्थल है। इस कश्मीर के ऊपर पूरी एक सीरीज़ बनाई जानी चाहिए थी वीडियोस की, और आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा आप लोगों से कि आप लोगों के लिए इस सीरीज़ को लाने की पूरी कोशिश की जाएगी कि वो सीरीज़ आप लोगों तक पहुंचाई जाए। तो अभी आप लोगों ने खबरों में देखा होगा कि कुछ समय पहले 5 मई को हमारी जो मौसम विभाग है उसने नॉर्थन स्टेट्स के जो वेदर फोरकास्ट हैं इस गर्मी के मौसम का वो दिया है। तो इस बार उसने कुछ नए जगहों को ऐड किया। उन नए जगहों में गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और मीरपुर। जो गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और मीरपुर हैं ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भाग हैं। और आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यही वो बुलेटिन है जो मौसम विभाग ने जारी किया था, और सर्कल में आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद। इस बार मौसम विभाग ने यहाँ का भी वेदर फोरकास्ट दिया है। और जब से डीडी न्यूज़ ने अपने प्राइम टाइम में इस खबर को दिखाया है, पाकिस्तान का मौसम तब से ही बिगड़ा हुआ है। जब से भारत सरकार ने पिछले साल धारा 370 और 35A को भारत के संविधान से हटा दिया है, इसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय करा दिया गया है। कर दिया और जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय करा दिया गया है। पाकिस्तान ने तभी इस घटना का पुरजोर विरोध किया था, लेकिन भारत ने तब भी यही कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और उस धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान में जो आग लगी थी उस आग में घी डालने का काम हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और जो हमारे आर्मी के जवान, आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने अपने अपने बयानों में कर दिया। दरअसल आप यहाँ पर उनके कुछ देख रहे होंगे, बयान आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर जो हमारे गृह मंत्री हैं श्रीमान अमित शाह जी, उन्होंने संसद में, पार्लियामेंट में एक भाषण में कहा था कि पीओके के लिए जान दे देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से भारत में मिलाकर रहेंगे। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और अक्साई चीन है वो हम लेके रहेंगे। और उसके बाद ही जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने भी एक सभा में ये कहा था कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, अब जो बात होनी है वो होगी तो सीधे पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर। तो पाकिस्तान ने को तब से ही ये खतरा था कि आने वाले समय में इंडिया कोई ऑपरेशन करके
और पीओके के जो बाकी हिस्से हैं उनको अपने स्थल में मिला सकता है। तो इस मसले को लेकर पहले से ही पाकिस्तान में बहुत खलबली मची हुई थी। तो पाकिस्तान, जो आपने अभी यहाँ पर देखा होगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, ये जो गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर है, पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर को एक आज़ाद देश घोषित कर रखा है। और लेकिन ये केवल तथाकथित है, वहाँ पर जो सरकार है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के नियंत्रण में रहती है। और यहाँ पर जो आप पीले कलर का क्षेत्र है, जो आज मसला है गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान दरअसल कोशिश करता रहता है कि किसी तरह से गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया जाए। इसके लिए उसने पहले भी बहुत सारी कोशिशें कर रखी हैं। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान ने पिछले साल अपनी 4 प्रोविंसीज़ में एक प्रोविंसीज़ गिलगित बाल्टिस्तान को जोड़कर 5 प्रोविंसीज़ बनाने का कोशिश की थी, जिसका भारत ने विरोध किया था। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि चीन जो कि पाकिस्तान की पूरी तरीके से मदद करता है, और पाकिस्तान जो कि इस तरह मोहताज हो चुका है कि वो चीन के किसी भी बात को चाह कर भी मना नहीं कर सकता है। तो चाइना ने क्या किया है, चाइना का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, अगर आप लोगों ने सुना हो, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो हमारे जम्मू कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र से गुजरता है। तो चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि उसका जो ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि चाइना ने इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो चाइना ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसका ये प्रोजेक्ट किसी विवादित स्थल से होकर गुजरे कि आने वाले समय में कोई दिक्कत आए। तो इसलिए चाइना पाकिस्तान को इस बात के लिए उकसाता रहता है कि कैसे भी करके आप इस गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र को आप पाकिस्तान में मिला लिया जाए। तो पाकिस्तान की यही कोशिश थी। तो आने वाले कुछ समय है, उसमें पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शन कराने की मंजूरी दे दी थी। भारत सरकार ने उसका उसी समय विरोध किया था कि ये सही नहीं है, ये अब हमारा हिस्सा है, आप यहाँ पर इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो ये हमारे मौसम विभाग ने, इन्होंने अपना वेदर फोरकास्ट देना शुरू कर दिया है कि जम्मू कश्मीर का गिलगित बाल्टिस्तान भी हमारा हिस्सा है। तो ये पूरा मसला यही है। अब इस जो जब से हमारी सेना ने और ये बोल दिया है, हमारी सेना के जो हमारे आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने ये कहा है कि संसद जिस दिन बोलेगी पीओ हम उसी क्षण भारत में मिला लेंगे। तो ये आसान भी नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। भारत एक दृढ़ शक्ति अगर दिखाएगा जिस दिन, तो ये कार्य बहुत ही सुगमता से हो सकता है। तो आने वाले कुछ समय में आप ये देख सकते हैं, हो सकता है कि आने वाले ही कुछ समय में आपको ये देखने को मिले कि पाकिस्तान का जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा हो। तो पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। उस आशंकाओं के बादल उसके चारों तरफ घिर रहे हैं कि भारत कभी भी किसी भी मौके की तलाश में और आक्रमण करके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको भारत में मिला सकता है। तो इसी को लेकर आज बीते कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ज़्यादा टकराव की स्थिति है। और अभी कल की न्यूज़ में भी आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान ने अपने F-16 और JF-17 जो लड़ाकू विमान हैं उनको भारत की सीमा के पास उड़ाया है। भारत को डराने की कोशिश की है बेसिकली, लेकिन हमारी सेना ने और एयरफोर्स ने उसका भरपूर माकूल जवाब दिया है। तो ये है पूरा मसला गिलगित बाल्टिस्तान का कि पाकिस्तान क्यों नहीं चाहता है कि भारत गिलगित बाल्टिस्तान को लेने की ओर बढ़े, और पाकिस्तान क्यों चाहता है कि गिलगित बाल्टिस्तान उसके कब्जे में आ जाए। ये पाकिस्तान की अपनी मजबूरी है कि वो चाइना की सरफरस्ती करते करते इस नतीजे तक पहुंच गया है कि आज वो चाइना अगर उसको उठने को कहता है तो वो उठता है, बैठने को कहता है तो बैठता है। पूरी तरीके से पाकिस्तान चाइना की गिरफ्त में आ चुका है। तो ये जो चाल है गिलगित बाल्टिस्तान की, ये पाकिस्तान की ना होकर चाइना प्रायोजित भी है। तो अगर हमें गिलगित बाल्टिस्तान को लेना है तो हमारी सेना को 2 मोर्चों पर युद्ध करना पड़ेगा। एक तो पहला पाकिस्तान के साथ और दूसरा चाइना के साथ। और अभी आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही ये हमारा पाकिस्तान और भारत का इस क्षेत्र में तनातनी चल रही है, तो सिक्किम से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर चीन और भारत के सैनिक आमने सामने हैं। वहाँ पर चीन और भारत के सैनिकों के बीच में थोड़ी हाथापाई की भी खबर आई है। तो इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों इंसिडेंट कैसे एक साथ हो गई। क्यों?
क्योंकि भारत ने अभी अपना पूरा ध्यान लगा रखा था पाकिस्तान की तरफ, और इस बीच में चाइना ने भी उसका ध्यान वहाँ से हटाने के लिए ही ये सब काम किए हैं। तो ये दोनों कैसे एक दूसरे से लिंक है, आप अब ये समझ सकते हैं। तो ये बात को मैं होप करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे पाकिस्तान ये नहीं चाहता है कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत के पास आए, क्योंकि पाकिस्तान को इतना लोन दे रखा है चीन ने कि पाकिस्तान उस कर्ज से उबरने वाला नहीं है। उस लोन को चुकाने के लिए वो एक और लोन ले लेता है और चीन उसे एक और लोन दे देता है। पाकिस्तान चीन के हाथों की कठपुतली बन चुका है, और ये सब उसी के कहे किए धरे पे हो रहा है। एक ना एक दिन गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर ये भारत का हिस्सा होना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोरोना वायरस का अगर ये हमला नहीं होता तो शायद इसी साल में ही कुछ ऐसा मुझे लग रहा था कि ऑपरेशन होकर और ये गिलगित बाल्टिस्तान इसको भारत में मिला लिया जाता है, लेकिन देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा ये मसला समझ में आया होगा। समझ में आया है, अगर कुछ भी आपको ज़रा सी भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कम से कम एक अपने दोस्त तक शेयर करें, ताकि जो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव है वो पूरा हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।